देखिए वरुण जी, पहली बात तो जिन हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को ये राशि मिली है, उनकी शुभकामनाएं। अच्छी बात है, थोड़ी शुरुआत तो हुई। लेकिन अब बात करते हैं कि उनके चुनावी घोषणा पत्र पर। अभी मुझे पता है रामराज जी कभी किसी स्टेट को उठा के लाएंगे, सब गलत जवाब भी देंगे, अब हम गलत भी बताएंगे। अभी क्या था, बीजेपी ने अभी जो 5,22,000 महिलाओं के खाते में ये 2100 रुपए की राशि देने की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, 95 लाख टोटल लगभग महिलाएं हमारी इसी पात्र थी, क्योंकि इन्होंने ये कोई भी कंडीशन उस समय नहीं लगाई थी। इन्होंने ये कहा था कि सभी महिलाओं को, बेशक आप इनका घोषणा पत्र देखिए, इसमें लिखा हुआ था सभी महिलाएं, मतलब 18 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं, सभी महिलाओं को पहली कलम से, ये कलम तो टूट गई, अब उसको तो छोड़िए, तो 1 साल ऊपर हो गया, तो सभी महिलाओं के बात की। अभी रामराज जी ने एक बात कही थी कि कुछ महिला पेंशन के दायरे में आ गई। 60 साल से ऊपर की महिलाएं तो पेंशन के दायरे में आती है, समझ में आती है बात, लेकिन 18 साल से 23 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं, तो पेंशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, वृद्धावस्था पेंशन हो जाता है। पता नहीं आपको इस बात का नहीं रहते क्या? बात आप शुरू हो जाती है मेरे भाई। वो सारा बातें समझ में नहीं आ रही। नहीं, क्या समझ में नहीं आ रही, आप समझाओगे, आप कुछ नहीं समझा सकते, सरकार आपके आप नहीं समझा सकते। चलो फिर बात सुनो, हम आपका बीच में नहीं कहते, आप हमारे बीच में नहीं कहना। अब देखिए, मैंने कहा वृद्धावस्था पेंशन लागू है। 18 से 23 साल की उम्र में कौन सी पेंशन लागू है? 18 से 23 साल की उम्र में कौन सी पेंशन लागू है? कौन सी पेंशन देता है उसमें? 5 साल की आपने सीधा डेट मार दिया, आप लोगों ने इतना क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, बेटू बनाने का काम आप लोग करते हो, सरमानी घर जैसा श्रम करो। 60 साल पार के बाद कम बात कर रहे हो क्या? मातृशक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो क्या? महिलाएं देशी होने का नौटंकी कर रहे हो क्या? तुमने क्या किया? तुम्हारे टाइम में क्या किया? याद कर मरिदपुर कांड, एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, मरिदपुर कांड याद कर। अच्छा रुक जाइए, विषयांतर मत करिए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, सबको ऑडियो डाउन करिए भाई, 1 सेकंड। राकेश भाई, जो विषय है सिर्फ उस पर बात करेंगे। मेरा विषय ये था कि ये महिलाओं के लिए जो योजना है, जी हाँ आप बोलिए, अपनी सिर्फ इसी विषय पर बोलिएगा, बोलिए। देखिए, अभी मैंने कहा था कि 18 से 23 साल की उम्र, इसमें कौन सी पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को देती है? तो ये 5 साल की एज लिमिट क्यों काटी गई, पहले तो उसका जवाब ये लोग दें। अब ये बात करें, जनता ने इनको आशीर्वाद दिया, छोड़ा विषय से बाहर की बात है, बीमा सखी की बात कर लेते हैं। कौन सी बीमा सखी की बात करते हैं आप लोग? आपको बोलते हुए शर्म नहीं आती? 2008 और 2009 में कितनी सारी महिलाओं का, कुछ नया LIC का काम करता था उस समय, कितनी महिलाओं को 200 आप देते हैं, 2008 में हम भी देते हैं, बल्कि हम क्या देते थे, LIC कंपनी देते हैं। आपका क्या अच्छा रुक जाइए, अब मेरे सवाल का जवाब, अब रुक जाइए राकेश भाई, मेरे सवाल का जवाब। आपकी सरकार को लगभग 35 महीने हिमाचल में हो गए हैं, वहां भी मैं था जब चुनाव में, तो कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं लगाई गई थी। और 1 सेकंड रामराजी शर्मा जी रुकिए, और वहां पर ये दायरा जो है वो सितंबर तक का जो आंकड़ा मेरे पास है वो 40,000 महिलाओं को अब तक 1,500 रुपए मिले हैं आपकी सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद, जबकि ये 7.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को बनता है, और अभी 40,000 के करीब महिलाओं को मिले हैं, वो भी तब जब आपकी सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं। देखिए मनोज जी, हिमाचल में जो आंकड़ा अपना तो बिल्कुल सही है। हिमाचल में हम कई सारे कारण रहे हैं कि पिछड़ गए हैं, ठीक है, हम अपने वादे से पिछड़े, हम उसके हूँ, हम अपनी कमी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन एक चीज, हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है,
नहीं देखिए, पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य में काफी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ आप कर्नाटक को कंपेयर कीजिए, झारखंड को कंपेयर कीजिए, तमिलनाडु को कंपेयर, या तो हमारी सरकार है, गठबंधन सरकार है, या हम 1 करोड़ लोगों को भी दे रहे हैं, 1.1 करोड़ लोगों को भी दे रहे हैं। और तेलंगाना में अभी आप कह रहे हैं तेलंगाना बता दे। राम राजेश शर्मा जी बीच में मत बोलिए प्लीज। पूरा डाटा सुनिए। देखिए, अभी तेलंगाना के अंदर हमारी जो महालक्ष्मी योजना थी, इसमें 3 योजनाएं कंबाइंड की गई थी। महिलाओं को मुफ्त बस पास योजना और 500 रुपए के एलपीजी सिलेंडर और 2500 रुपए नगद, जिसमें से 2 योजनाएं हमारी सरकार ने लागू कर दिए, मुफ्त बस पास योजना और 500 रुपए प्रति सिलेंडर। और जल्दी हम 2500 रुपए की महालक्ष्मी योजना भी लागू करेंगे। तो जब बातें की जाए तो हमारी सभी सरकारों में की जाए, सिर्फ हिमाचल पर नहीं। हिमाचल एक कमजोर राज्य है, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। और वहां भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने हमारे एफर्ट्स है हम उसको बेहतर तरीके से जितनी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाभ दें। लेकिन हरियाणा एक समृद्ध राज्य है, इससे हिमाचल की तुलना जो लोग करेंगे बिल्कुल गलत बात है। एक समृद्ध राज्य हरियाणा ने पहले साल में 5 लाख महिलाओं तक पहुंचे, तो आपको लगता नहीं आंकड़ा ठीक है या और बड़ा दायरा होना चाहिए? एक छोटा सा सवाल है मेरा वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, ये लोग जो अभी 5,22,000 महिलाओं को इन्होंने ये 2100 रुपए महीना देने का काम किया है, जो टोटल हमारे तो अकाउंट्स में जाएंगे और अकाउंट में जो ये पैसे आएंगे, क्या ये पैसे जो अन्य योजनाएं, चाहे राशन कार्ड है, चाहे हमारी और अन्य महिलाओं की समृद्धि के लिए या गरीब लोगों की समृद्धि के लिए जो योजना है, क्या वो इसमें काउंट होंगे या ये पैसे उस योजना से बाहर रहेंगे? यदि ये अभी आपको बहुत सारे डाउट है, नहीं वो होगा तो तब उस पर भी डिबेट करेंगे ना। ठीक है, राम राजेश शर्मा।